हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जेहू स्टडी चैनल पे। आज हमारा टॉपिक रहेगा विलोम। और विलोम के बारे में देखेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि टीका का विलोम क्या होता है। तो टीका का विलोम क्या होता है? भाष्य होता है। इसके बाद पूछा जाता है उज्ज्वल का विलोम क्या होता है। तो उज्ज्वल का विलोम होता है धूमिल। ठीक है, उज्ज्वल यानी कि आपका जो साफ दिखाई पड़े, और धूमिल जो साफ दिखाई न पड़े। उसके बाद छादन। छादन का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे छादन का विलोम होता है प्रकाशन। उसके बाद अगला आपसे पूछा जाता है आर्जव का विलोम क्या होता है। तो आप कहेंगे आर्जव का विलोम होता है कौटिल्य। आर्जव का विलोम क्या होता है? कौटिल्य। इसके बाद हम बात करेंगे कि आवाहन का विलोम क्या होता है। तो आवाहन का विलोम होता है विसर्जन। इसके बाद आपसे एक और पूछा था उपसर्ग का विलोम क्या होगा। तो उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय। झंकृत का विलोम क्या होगा? तो झंकृत का विलोम होता है निस्तब्ध। टीका का विलोम क्या होगा? तो टीका का विलोम होता है भाष्य। इसके बाद जो है आपसे पूछा जाए कुलांगार का विलोम क्या होता है। तो कुल दीपक होता है। ठीक है। इसके बाद उद्गम का विलोम आपसे पूछा जाए तो उद्गम का विलोम आप बताएंगे कि विलोपन होता है। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि ऋजु का विलोम क्या होता है। तो ऋजु का विलोम आप कहेंगे कि वक्र होता है। उसके बाद आलोक। आलोक जो है प्रकाश को बोलते हैं, और तिमिर अंधकार को बोलते हैं। तो आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तिमिर हो जाएगा। उसी तरह युयुत्सा। युयुत्सा बोलते हैं युद्ध की इच्छा रखने करने वाला या रखने वाला। तो आप कहेंगे मैत्री, यानी कि जो संधि कर ले। तो युयुत्सा का विलोम क्या हो जाएगा? मैत्री हो जाएगा। ये दोनों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन में पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये दोनों आप कहेंगे कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपसे पूछा जाए कि आपका ये पेपर के लिए एकदम जो है कई बार पूछे जा चुके, उन्मूलन। तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण। और उन्मीलन का विलोम क्या होता है? तो निमीलन होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाए ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम क्या होगा? तो निस्तेज। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है ओजस्वी का विलोम। उसके बाद औरस का विलोम क्या हो जाएगा? तो औरस का विलोम होता है जारज। ठीक है। इसके बाद आपसे अगला पूछते हैं कि नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। तो नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। उसके बाद उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा? तो उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन। छादन का विलोम क्या हो जाएगा? तो छादन का विलोम होता है प्रकाशन। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा। तो प्रफुल्ल का विलोम आप बताएंगे कि म्लान होता है। चाटुकार का विलोम क्या होता है? तो चाटुकार का विलोम होता है स्वाभिमानी। इसके बाद हम देख लेंगे कि तामसिक का विलोम क्या होगा। तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक। उपमा का विलोम क्या होगा? तो उपमा का विलोम होता है व्यतिरेक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि उपमा का विलोम क्या होगा। तो उपमा का विलोम होता है व्यतिरेक। श्यामा का विलोम क्या होगा? तो श्यामा। श्यामा जो है आप कहेंगे कि श्यामा का विलोम होता है गौरी। और भीरू। भीरू डरपोक को बोलते हैं। तो भीरू जो है किसका विलोम क्या होगा? तो भीरू का विलोम हो जाएगा साहसी। ठीक है। तो आज हमारा जो है विलोम का जो है टॉपिक था। तो विलोम हमारा यहीं से पर्याप्त हो जाता है। और जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे अभी तक जो है आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, किसी न किसी पेपर में पूछे गए थे। तो पेपर की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। आपका आज के लिए हम इतना रखते हैं।